हेलो एवरीवन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 6 जो कि होने वाला है ट्राइंगल्स। आज हम सारी सिमिलर फिगर्स की बात करेंगे और एक्सरसाइज 6.1 भी साथ ही साथ कंप्लीट करेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि सिमिलर फिगर्स होते क्या हैं। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सर्कल बनाया, मैंने एक सर्कल बनाया और एक और सर्कल बना दिया, उसके बगल में एक और सर्कल बना दिया। ये दोनों ही क्या होंगे? ये दोनों ही सिमिलर फिगर्स होंगे। ये दोनों ही सिमिलर फिगर्स होंगे। सिमिलर फिगर्स की एक खासियत होती है, सिमिलर फिगर्स जो होते हैं ना, सिमिलर फिगर्स, इनकी एक खासियत होती है कि ये किसी भी साइज के हो, एक बहुत छोटा सा और एक बहुत बड़ा सा हो, ये सिमिलर हो सकते हैं। ये साइज पर डिपेंडेंट नहीं है, इनके कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे सर्कल तो क्या है, गोल ही होता है, मतलब गोल ही होता है इन द सेंस कि अब सर्कल में ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है। आपको सरकमफेरेंस एरिया है, ठीक है, आर्क सेगमेंट, ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। अभी बट मैं अगर सिमिलरिटी की बात करूं तो ज्यादा प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं है। बट अगर मैं इसकी जगह, सर्कल की जगह और कोई सा फिगर बनाता हूं, मान लो मैंने एक स्क्वायर बनाया, ये एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, और इसके बगल में एक इससे बड़ा स्क्वायर बना दिया, ये दोनों सिमिलर होंगे। बट एक स्क्वायर बनाया और एक रेक्टेंगल बना दिया तो ये सिमिलर नहीं होंगे। खासियत देखो, मैं यही बता रहा हूँ, सिमिलर फिगर की सबसे बड़ी खासियत है कि साइज पे डिपेंडेंट नहीं है। एक बहुत छोटा सा, एक बहुत बड़े से, दोनों सिमिलर हो सकते हैं। बट शेप अगर चेंज हुआ तो सिमिलरिटी नहीं होगी। शेप अगर चेंज हुआ इतना सा भी तो सिमिलरिटी नहीं होगी। छोटा सा स्क्वायर, मान लो मैंने एक और छोटा सा स्क्वायर बना दिया, एक और छोटा सा स्क्वायर, तो ये और ये तीनों स्क्वायर सिमिलर है। तीनों ही क्या है? स्क्वायर है, इसलिए तीनों स्क्वायर सिमिलर है। बट स्क्वायर और रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होंगे कोई से। हाँ, अगर मैं सेम रेक्टेंगल बना दूं, एक और रेक्टेंगल बना दूं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो या सेम प्रपोर्शन में हो तो वो बराबर होगी। अब देखो कैसे, ये सेम प्रपोर्शन क्या है, देखो बहुत अच्छे से समझो कि सेम प्रपोर्शन क्या चीज होती है। होता क्या है, मान लो चलो हम ट्रायंगल की बात, ट्रायंगल चैप्टर, हम ट्रायंगल की बात करते हैं। एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, ध्यान से समझना, एक ये ट्रायंगल है और एक और मैंने एक और ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना लिया। मान लो इसका नाम है ABC और इसका नाम है PQR, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? एक ट्रायंगल छोटा है, एक ट्रायंगल बड़ा है, एक का नाम है ABC, एक का नाम है PQR। अब ABC में एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है, ठीक है, एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है। सिमिलरली एंगल B जो है, एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, एंगल Q के बराबर है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और एंगल C जो है, एंगल C जो है ये वाला, ये R के बराबर है। क्लियर है इतनी बात? अब ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, मान लो इसकी साइड 2, 3 और 4 है। ध्यान समझना मेरी बात, इसकी साइड क्या है? 2, 3 और 4, और इसकी साइड मैंने रख दी 4, 6 और 8, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब सिमिलरिटी कैसे प्रूफ होगी कि ये सिमिलर है कि नहीं? ये तो मैंने बोल दिया कि छोटे बड़े ट्रायंगल्स हो सकते हैं, बट ट्रायंगल्स में बहुत टाइप्स होते हैं। स्केलन अलग होता है, इक्विलेटरल होता है, आइसोसेलेस होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि ट्रायंगल जो है वो दोनों सिमिलर है? तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले एंगल चेक करूंगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं या नहीं। करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, ए के बराबर पी है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल ए जो है वो किसके बराबर है? एंगल पी के बराबर। मैंने अभी बोला करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर रखें। अब ये ग्रीन ग्रीन वाला मतलब एंगल बी जो है वो किसके बराबर है? एंगल क्यू के बराबर है। और सी वाला मतलब एंगल सी बराबर है एंगल आर के, सॉरी ब्लू और ब्लू वाला सी और आर, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर, ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये है, देखो अब ये तो ऑब्वियस ही बात है, दो एंगल अगर बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। मान लो ये दो लाइन मैंने एक पर्टिकुलर एंगल पे खींच दी, ये दो लाइन एक मैंने पर्टिकुलर एंगल पे खींच दी, ठीक है, और एक और लाइन ऐसी। अब जो तीसरी लाइन है वो तो अपने आप जो थर्ड पॉइंट हो गया, थर्ड वर्टेक्स होगा, वहां जाके मिल ही जाएगी, तो तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब बात क्या आ रही है सिमिलरिटी की, तो दूसरा पॉइंट है कि ये जो साइड्स होती हैं ये सेम प्रपोर्शन में होती हैं। जैसे देखो 2/4 कितना आएगा? 1/2। ध्यान से समझना, 2/4 आएगा 1/2, फिर 3/6,
3/6 भी कितना आएगा 1/2 एंड 4/8 भी कितना आएगा 1/2। तो यही बात मैं कर रहा हूँ, मैं यही बात कर रहा हूँ। तो ये जो साइड्स हैं ये सेम प्रपोर्शन में भी हैं और इनके एंगल्स भी क्या है, बराबर बराबर है। तो ये दोनों जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। ये होता है सिमिलरिटी का साइन, ये सिमिलरिटी का साइन होता है, ऐसा ही बनता है, ऐसा सीधा डैश नहीं है, ये ऐसा ही बनाया, कर्व करके ही बनाया है। तो ये होता है सिमिलरिटी का साइन। क्लियर है मेरी बात? इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगी। पहली कौन सी बताई मैंने आपको? पहली आपको बताई कि एंगल जो है वो बराबर होना चाहिए। दूसरा, साइड्स जो है उनका मतलब वो दोनों सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर? मैंने क्या बोला, साइज से फर्क नहीं पड़ रहा, प्रॉपर्टीज। जैसे स्क्वायर में सब 90-90 के थे, दूसरा स्क्वायर भी, और रेक्टेंगल में भी 90-90 के हैं, बट लेंथ डिफर कर रही है। रेक्टेंगल में लेंथ डिफर कर रही है, ये लेंथ है, ये लेंथ अलग हो जा रही है ना। स्क्वायर में क्या, स्क्वायर बड़ा हो छोटा हो, बट साइड तो सेम रेशियो और सेम प्रोपोर्शन में रहेंगी। बट ये जो है वो सेम प्रोपोर्शन में नहीं आ पाएंगी ना, ये नहीं आ पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर ये ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ये कम बड़ी हो जाएगी। तो सेम प्रोपोर्शन में ये और ये चलो एक बार को आ गई, या तो देखो ये दोनों आ पाएंगी, मेरी बात ध्यान सुनना, या तो ये दोनों आ पाएंगी, चारों नहीं आ पाएंगी, चारों नहीं आ पाएंगी, ये एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे। यहाँ पर क्या कैसा भी स्क्वायर बना दूं, चारों सेम सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, सेम सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, क्योंकि मतलब क्या है, चारों बराबर बराबर है ना। यहाँ ये दो बराबर होती है, ये दो बराबर होती है, इसकी चारों बराबर है, तो प्रोपोर्शन में दिक्कत जाएगी। आई बात समझ? अभी इतनी बात क्लियर है कि पहला क्या है कि एंगल्स, ट्रायंगल चैप्टर है तो हम मेन ट्रायंगल की बात करें। सिमिलर फिगर्स तो मैंने आपको बताया जो सेम सेम शेप के हैं, स्क्वायर स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम के भी टाइप्स होते हैं, तो जो सेम सेम जैसे ट्रेपेजियम बनेंगे ना, मान लो ये वाला एक ट्रेपेजियम बन गया और इसी में का मैंने ये वाला एक ट्रेपेजियम बना दिया, ठीक है, तो ये दोनों ट्रेपेजियम बराबर हो जाएंगे। मान लो एक ट्रेपेजियम मैंने ये बना दिया और दूसरा उससे बड़ा ये वाला बना दिया, ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बट ये और ये ट्रेपेजियम बराबर सिमिलर नहीं होंगे, ये और ये सिमिलर नहीं होंगे। सिमिलर की बात है ना, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, बट ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे, ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे ना, ये दोनों। क्लियर है मेरी बात? तो सेम सेम शेप के जो हों, साइज का डिफरेंस नहीं, साइज कुछ भी हो जाए उनका, बट शेप कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अगर शेप सेम है तो दोनों कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। क्योंकि देखो ना, एंगल्स तो ऑटोमेटिकली बराबर होंगे ही, इनके भी देखो एंगल्स देखो बराबर होंगे ही होंगे, तो और रेशियो भी साइड्स का सेम प्रोपोर्शन में जाएगा, ठीक है। तो एक बात क्लियर होगी, पहली क्या बोली मैंने, एंगल्स बराबर है, दूसरी मैंने क्या बोली, दो ट्रायंगल कब सिमिलर हो रहा है, जब उनका साइड जो है सेम प्रोपोर्शन में। अब देखो एक चीज और समझो, एक चीज और बहुत ध्यान से समझो। अभी तो ये हो गया, मैंने सेम सेम लिख दिए थे, अब देखो मैं थोड़ा सा अलग से लिख रहा हूँ, है ना। मान लो ये एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और इससे बड़ा एक और मैं ऐसा सेम टू सेम ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ये मैंने बना लिया, ये मैंने दो ट्रायंगल बना लिए, इनको फिर से मैं ABC नाम दे देता हूँ, और इसको क्या थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसको मैं ऐसा ना बना के इधर मुंह का बना लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से, ठीक है, क्लैरिटी और हो जाएगी। इसको मैंने PQR नाम दे दिया, ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, PQR नाम दिया। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से क्या समझना, मैंने आपसे बोला ये A जो एंगल है वो P के बराबर है, इतनी बात क्लियर है, A जो है वो P के बराबर है, B जो है वो R के बराबर है, ध्यान से समझना, Q के बराबर नहीं बोला, B जो है वो R के बराबर है। तीसरा कौन सा है, C वाला है, ये C वाला, ये C वाला जो है वो Q के बराबर है। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई, तीनों एंगल बराबर हो गए, ठीक है, साइड तो सेम प्रोपोर्शन में हो ही जाएगी, क्योंकि देखो सिमिलर है, बस अल्टी पल्टी में बने हो, बट फिगर्स जो हैं सेम, शेप सेम है दोनों का, भले अल्टी पल्टी में बने हो बट शेप क्या है, सेम, ठीक है। साइज कुछ भी हो सकता है, शेप सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो भले अल्टी पल्टी में, तो एक इसके बराबर है P के बराबर, B जो है वो R के बराबर, और C जो है वो Q के बराबर। तो मैं क्या लिखूंगा, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRQ। मैं PQR नहीं लिखूंगा, अब मैं PQR नहीं लिखूंगा,
वो जो जो सिमिलर एंगल्स आ रहे हैं मैं उसी के करस्पॉन्डिंग में चलूंगा। जैसे ए है तो ए के साथ पी है, ये ए के साथ ये पी आ गया, ठीक है। बी है, बी के साथ क्या है, आर है, तो देखो बी के साथ सेकंड नंबर पे आर है। सी है, इसके साथ क्यू है, तो सी के साथ देखो थर्ड नंबर पे क्यू है। उम्मीद है आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि जैसे जैसे जो जो एंगल्स की हम बात कर रहे हैं वही वही बराबर होंगे। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, मैंने दो ट्रायंगल बना दिए, इसको एक्स वाई जेड नाम दे दिया, इसको इसको चलो पी क्यू आर ही दे देते हैं, ठीक है, इसको पी क्यू आर ही दे दी। अब इसमें मैंने बोला आपसे, इसमें एक्स बराबर है क्यू के, ये डबल वाला जेड बराबर है आर के, और ये ट्रिपल वाला वाई बराबर है पी के। तो इसमें सिमिलर कौन से होंगे? मान लो मैं एक्स जेड वाई की बात करूँ या एक्स वाई जेड की बात, ये जिस अकॉर्डिंग ये लूंगा उसी अकॉर्डिंग मुझे ये लेना पड़ेगा। जैसे मान लो इसी में दोनों केस बताता हूँ। ट्रायंगल अगर मैं एक्स जेड वाई की बात करूँ, सिंगल डबल और ट्रिपल वाला, एक्स जेड और वाई की बात करूँ, तो यहाँ पर भी क्या होगा? सिंगल वाला कौन सा पहले क्यू, डबल वाला कौन सा है आर, और ट्रिपल वाला कौन सा है पी, ठीक है, ये लिखूंगा। या फिर और करके बोल रहा हूँ, कुछ भी लिखो, बात एक ही, ठीक है, बट इनमें से ही कुछ होना चाहिए। इसको तीन तरीके से लिख सकता हूँ ना, घुमा घुमा के। अब मैंने मान लो मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया, एक्स वाई जेड लिख दिया, तो आपको इधर ट्रायंगल कौन सा लिखना पड़ेगा? एक्स सिंगल वाला है तो यहाँ पर क्यू आएगा, वाई ट्रिपल वाला है तो यहाँ पर पी आएगा, और जेड डबल वाला है तो यहाँ पर आर आएगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? ये होना चाहिए। एक और बार इसको ऐसे घुमा के लिख सकते हो, एक और बार लिख सकते हो, ठीक है। बट मेन मुद्दा क्या है? मेन आपको क्या याद रखना है? जो जो सिमिलर करस्पॉन्डिंग एंगल्स की आप बात करोगे, सिमिलर आपको वैसा लिखना है। मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि एक्स वाई जेड जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर है, नहीं। अगर एक्स से चालू है, सिंगल वाले से चालू है, तो यहाँ भी सिंगल वाले से चालू है। क्लियर है इतनी बात? देन बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। तो ऑल सर्कल्स आर, अभी मैंने आपको बताया कि सर्कल्स क्या है, एक जैसे ही हैं, तो सारे सर्कल्स क्या ही होंगे? सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे सारे के सारे सर्कल्स। फिर ऑल स्क्वायर्स आर, अभी भी बताया स्क्वायर और रेक्टेंगल बोलते तो नहीं होते, बट सारे के सारे स्क्वायर्स कैसे हैं? सिमिलर है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। अब ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल्स की तो टाइप्स होते हैं भाई, राइट एंगल भी होता है, आइसोसेलेस भी होता है, इक्विलैटरल भी होता है, स्केलन भी होता है। देखो पहले समझो, इस चीज को कॉन्सेप्ट समझो पहले। मान लो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब ऐसी कोई नेसेसिटी तो नहीं है, अब ऐसा भी राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है भाई, ऐसा भी राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। मेरी बात ध्यान समझना, ऐसा भी राइट एंगल, तो ये जरूरी नहीं है कि ये सिमिलर हो भाई। ये और ये चलो एक बार को मान ली मैंने सिमिलर, सेम करस्पॉन्डिंग रेशियो प्रोपोर्शन सेम हो जाएगा, उनकी साइड का एंगल सेम नहीं, बट यहाँ पर 90-90 सेम हो रहा है, ये तो अलग हो सकता है ना, 45-45 हो सकता है, 30-60 हो सकता है, ठीक है, मेरी बात समझ में? 60-30 जो भी है ये हो सकता है, तो ये सिमिलरिटी तो नहीं होगी, सेम स्केलन में भी होगी। अब तो आप बोलो आइसोसेलेस, आइसोसेलेस में भी तो देखो ये भी आइसोसेलेस है, मान लो ऐसा ऐसा कुछ बनेगा, वो भी आइसोसेलेस बनेगा, जिसमें ये दोनों साइड बराबर होंगी, ये दोनों साइड, बट ये दोनों सिमिलर हैं क्या? नहीं है, एंगल्स डिफर कर जाएंगे। एंगल्स क्या, तो उसके सेम प्रोपोर्शन में भी प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है, एक बात क्लियर है। तो केवल एकमात्र ही ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, तो सभी की बात कर रहे हैं ना, ऑल की बात कर रहे हैं। ऐसे तो ये राइट एंगल वाले भी आ सकते हैं, कुछ मतलब हम बनाना पड़ेंगे ना, वो आपको बनाना पड़ेंगे, बट अगर सभी की बात करें तो सारे के सारे जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे, इक्विलैटरल जो ट्रायंगल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सिमिलर। अब भाई ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाऊं या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, तीनों एंगल 30 डिग्री के रहने हैं, और तीनों एंगल 30 डिग्री के रहने, तो साइड भी क्या सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगी, एंगल डिफर ही नहीं कर रहे हैं आप, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फिर टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, अगर दो पॉलीगॉन है जिनकी भुजाएं जो साइड्स है वो सेम नंबर की, मतलब 3 साइड हो, 4 हो, 5 हो, वो कब रहेंगे? इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, अब भी बता करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होनी चाहिए एक दूसरे के। अभी बताया मैंने आपको क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए एक दूसरे के। क्लियर है बात? देन नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो सीधी सी बात है, दो सर्कल बना दो भाई, अपने मन से आप कुछ भी ले लेते हो, दो सर्कल बना दो, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा सिमेट्री में बनाना है ना, जो थोड़ा सा आड़ा तिरछा हो गया है ना। कोई भी दो सर्कल होंगे वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे,
ठीक है। नेक्स्ट 2 बताने तो एक स्क्वायर बना दो उठा के, ठीक है, एक स्क्वायर बना दो, एक सर्कल बना दो, हो गए एग्जाम्पल्स। अब आपसे बोला गया है क्या, अब आपसे क्या बोला गया है, नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर तो और इजी हो गया। मान लो एक मैंने ये वाला ट्रेपेजियम बना दिया, ठीक है, एक मैंने ये वाला ट्रेपेजियम बना दिया, ठीक है, एक मैंने ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, और एक मैंने ये नॉर्मल मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया। तो ये क्या होगा, नॉन सिमिलर। भाई ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। दो एग्जांपल देने पे हो गए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये बताना ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है कि नहीं, देख के बता दोगे आप, नहीं है, दोनों का क्या बनेंगे, शेप अलग अलग है दोनों का, एक रोम्बस दिख रहा है, एक आपको स्क्वायर दिख रहा है। अब देखो भले इनकी जो साइड्स है वो सेम प्रोपोर्शन में, 1.5 3 1.5 3 1.5 3 1.5 3 1/2 आएगा भाई, 1.5/3 करूंगा, 2 बार में कट जाएगा, हर बार 1/2 आएगा, हर बार 1/2 आएगा, बट सेम प्रोपोर्शन में तो है, बट एंगल्स सेम नहीं है ना, एंगल्स इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि एंगल्स क्या हैं, अलग अलग हैं। देन इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.1 होती है समाप्त। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।